Hello friends, today I am going to discuss about a new topic. The name of the topic is slang word. You know about it very well. And I hope that you are on the right track now. So let's go and see what's the rule, what's the means of slang word. Slang word means अशुद्ध शब्द इन हिंदी भी कैन से मतलब स्लैंग वर्ड एक अशिष्ट शब्द होते हैं। मीन्स समझिएगा बात को, यानी हम ऐसी लैंग्वेज में बोलचाल की लैंग्वेज में उनको हम बोलते हैं, लेकिन अगर ग्रामेटिकल एरर में देखा जाए, ग्रामर में देखा जाए तो वो फिर क्या है, बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कभी ये थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं मैंने क्या पढ़ा पहले क्या नहीं पढ़ा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें पढ़ी, वोवेल कॉन्सोनेंट ये सब जानते हैं, लेकिन आज चल के हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है। तो वही बातें हम स्लैंग वर्ड में पढ़ने वाले हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोलचाल की भाषा में, क्योंकि बोलचाल का बात तो आप समझते होंगे, बोलचाल में ऐसी ऐसी बातें निकली कि लोग उसको कुछ और समझ बैठे, लेकिन इंग्लिश में कुछ बातें और हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा ये कमरा 10 बाई 10 का है, आपने सुना होगा 10 बाई 10 का है। अब उनके लिए बाई पता नहीं क्या है, लेकिन हमको पता है वो बाई बोलचाल की भाषा में चला गया, लेकिन बाई लगा क्यों? क्योंकि अगर आपको मेजरमेंट करना है, माप करना है, तो प्रीपोजिशन बाई लगती ही लगती है। तो उनका बाई वो अपना इंग्लिश का प्रीपोजिशन बाई है। तो मतलब क्या है, बोलचाल की भाषा में तो हम बोलते हैं जो भी आया, लेकिन उसी को हम ग्रामर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एरर्स होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स गो। फर्स्ट रूल क्या है, मतलब फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे समझिएगा। मैंने आपको 4-5 ऐसे साथ में दे दिए कि क्या गलतियां और उनको करेक्शन क्या होगा, उनका सही रूप क्या होगा वो समझना है। जैसे हमने दिया टेल लाई, टेल लाई झूठ बोलना। तो झूठ बोलना की मीनिंग टेल लाई अगर हम बोलते तो वो बिल्कुल गलत है। टेल लाई क्या है, गलत है। सही क्या होगा, टेल आ लाई। क्या सही होगा, टेल आ लाई। हाँ, बात और भी समझ लेना, कहीं स्पीक अ लाई मिल जाए तब भी गलत है। केवल क्या होगा, टेल अ लाई। मतलब दिमाग में बैठा लो कि झूठ बोलना की मीनिंग टेल अलाई ही होगी, बस। अब टेल लाई लिखा तब भी गलत, स्पीक लाई लिखा तब भी गलत, स्पीक अलाई लिखा तब भी गलत। बात समझ में आई ना। और दूसरा लिखा मेक नॉइस। मेक नॉइस यानी क्या, आवाज करना, शोर मचाना। तो मेक नॉइस नहीं होता फ्रेंड्स, मेक नॉइस नहीं होता, होता क्या है, मेक अ नॉइस होता है। इसी तरह टेल द ट्रूथ लिखा हुआ है, टेल द ट्रूथ यानी सच बोलना। तो सच बोलना की मीनिंग जो होगी स्पीक द ट्रूथ होगा, टेल द ट्रूथ नहीं होगा, टेल ट्रूथ नहीं होगा, स्पीक ट्रूथ नहीं होगा। यानी सीधे सीधे हमको एक ही बात में समझ लेना है कि स्पीक द ट्रूथ होगा ओनली, बस। क्लियर है ना। तो देखते हैं, मैंने एग्जांपल आपको दिया, यू शुड स्पीक ट्रूथ। आपको सच बोलना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, और आप लोग मेहनत भी करते रहो सच के साथ साथ। प्रॉब्लम इस समय आ रही है कि कोचिंग सेंटर जो है इस समय क्लोज है। प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस का हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुद का शिक्षक बन जाइए ना। खुद का शिक्षक बन करके और खुद को शिक्षा दीजिए, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई मोटिवेटर नहीं होता। आप में ही इतना बड़ा मोटिवेटर है ना, केवल उसको आपको निकालने की आवश्यकता है बस। अपनी थिंकिंग को बिल्कुल पॉजिटिविटी में रखिए। मेहनत जो भी जिनको करना है वो बिल्कुल बैठ के मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोग इसी का बस एक सहारा लिए हैं, यार पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ये थिंकिंग दिमाग से हटा ही दीजिए बेटा।
तो लिखा यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। लिखा क्या है, स्पीक ट्रूथ लिखा है, गलत है कि नहीं, क्योंकि हमने बताया ये इधर वाले आपको गलत है और ये सही है, ये रॉन्ग है, इनमें इधर है और ये आपके करेक्ट है। तो स्पीक ट्रूथ नहीं होता, स्पीक द ट्रूथ होगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, मीन्स यहाँ पे आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। कंफर्म है कि नहीं? फिर देखते हैं, बस आप लोग इसको एक प्रकार से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप सबका एग्जाम्पल तो एक साथ नहीं करा सकते भाई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बस केवल आप याद कर लोगे, एक बार समझ लोगे, कहीं भी आएगा बिल्कुल आप उसको करेक्ट कर दोगे। फिर देखिए अगला लिखा हुआ है आ माइजरमैन। देखो बात को समझना, आ माइजरमैन बोले या माइजरमैन बोले वो बात समझेगा। तो माइजर का मतलब ही कंजूस आदमी होता है, तो आगे मैन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंजूस आदमी दो बार नहीं हो सकता भाई। बात समझ रहे ना? तो देखो बात को यहां समझिए, आ माइजर मैन लिखा तो आ माइजर मैन गलत है भैया, सही क्या होगा, आ माइजर, ओनली आ माइजर होगा, मतलब माइजर के बाद मैन नहीं होगा। क्लियर ना? और एक बात और समझना, आ माइजरली मैन भी हो सकता है, आ माइजरली मैन भी हो सकता है, बट याद रखना आ माइजर मैन नहीं होगा। कंफर्म ना? फिर जैसे लिखा बैड इन हैबिट, आदत में खराब, आदत में खराब। तो देखो आदतें होती खराब हैं, सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो कोई कमी सबके अंदर नहीं हो सकती ना। तो बैड इन हैबिट नहीं होगा, बैड एट हैबिट्स हो जाएगा। तो बैड इन हैबिट लिखा कहीं तो बिल्कुल भैया रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, बैड एट हैबिट्स होगा। इसी तरह लिखा ईट द पुअर, गरीबों को खाओ। अरे गरीबों को खाओ कि गरीबों को खिलाओ? तो ईट द पुअर लिखा है तो बिल्कुल रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, फीड द पुअर। क्या होगा, फीड द पुअर। और नेक्स्ट देखेंगे लिखा गिव ऑर्डर, गिव ऑर्डर, तो गिव ऑर्डर नहीं होता, गिव ऑर्डर्स होता है। देखो हम बोल देते हैं प्लीज गिव हिम ऑर्डर, ऐसा बोला बताया ना, बोल चाल की भाषा अलग है, लेकिन अगर ग्रामर में आ पाए तो ग्रामेटिकल एरर देखा जाएगा। तो गिव ऑर्डर नहीं होगा, गिव ऑर्डर्स होगा। क्लियर? और उसके बाद गिव अ स्पीच, स्पीच देना नहीं होता, गिव अ स्पीच नहीं होगा, भाषण देना नहीं होता, डिलीवर किया जाता है तो डिलीवर अ स्पीच होगा, गिव अ स्पीच नहीं, डिलीवर अ स्पीच होगा। बात कंफर्म हो गई ना? देखिएगा एग्जाम्पल आपका क्या है, राम इज अ माइजर मैन, राम इज अ माइजर मैन। तो राम इज अ माइजर मैन लिखा तो आप तो समझ गए होंगे गलती है ना, क्योंकि माइजर के बाद में मैन नहीं होगा भाई, क्या होगा, केवल माइजर होगा। कंफर्म ना? बात समझ में आ गई है? अच्छे से समझते चलिए। थोड़ा बस बताया आपको कि कंपनी की जरूरत है, अगर आपका साथ रहा बिल्कुल अच्छे से तो हम इस चीज का प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा सा अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और एक बार आप लोग अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना, फर्स्ट टाइम वी शुड ओनली वर्क हार्ड, आफ्टर दैट यू शुड थिंक अबाउट दैट रिजल्ट। फिर उसके बारे में आपको उस रिजल्ट के बारे में तब थिंकिंग करना, पहले वो मेहनत करो। क्लियर? फिर देखते हैं लिखा है सेंट परसेंट मार्क्स, बोल चाल की भाषा में, यानी स्पीकिंग लैंग्वेज में हम बोल देते हैं सेंट परसेंट मार्क्स। तो बिल्कुल भैया रॉन्ग है ये, सही क्या होगा, फुल मार्क्स। सेंट परसेंट नहीं होता, फुल मार्क्स होगा। पासिंग मार्क्स नहीं होता, कहीं पासिंग मार्क ले आओ बहुत हो गया, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। क्या होता है, पास मार्क्स होता है। इसी तरह सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है। क्लियर? तो देखेंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज नॉट इजी टू गेट सेंट परसेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे कट गया, हाई स्कूल लिखा हुआ था, चलिए, इट इज नॉट इजी टू गेट सेंट परसेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में, परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स लाना आसान नहीं है। असंभव तो कोई बात होगा नहीं, आसान कह सकता हूं, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल।
मीन्स इम्पॉसिबल तो दिमाग में होगा नहीं, सब संभव है, लेकिन आसान नहीं है। मेहनत करोगे वो भी होगा, ऐसा नहीं है, देखे हैं रिजल्ट। तो इट इज नॉट इजी टू गेट 100% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो भाई आपको मैंने बताया 100% नहीं होता, क्या होता है 100%। तो जो ये 100% लिखा ये गलत है, यहाँ क्या होगा 100%। 100% क्लियर ना। फिर उसके बाद देखते हैं अगला कंडीशन दे रखा है, ये आपके देखो रॉन्ग है और ये आपके करेक्ट है, इसीलिए लगा हुआ है। जैसे कजिन हो गया, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, ये दोनों भी बिल्कुल बातें गलत है, याद रखिएगा। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता, ओनली क्या होगा कजिन होगा, ओनली क्या होगा कजिन होगा। तो माइंड में जरूर उठता है, मैं कैसे जानूंगा भाई चचेरा भाई है चचेरी बहन है। भाई मैंने कहा सी इज माई कजिन, सी इज माई कजिन, वो मेरी चचेरी है। अब बात आई बहने की भाई, तो मैं पहले ही सी बोल चुका हूं ना, उसके प्रोनाउन को मैंने एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया ना, और सी से बात तो समझ में आएगी ना कि वो बहन है। ही बोला तो भाई हो गया, तो मतलब समझिएगा कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं होता। तो क्या होगा ओनली कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होगा, ओनली कजिन होगा। क्लियर, कजिन होगा, एकदम ध्यान रखिए इस बात को। फिर कवर्ड मैन लिखा है, तो कवर्ड मैन नहीं होता, कायर आदमी नहीं होता, ओनली क्या होगा कायर। कवर्ड होगा यानी कायर, वो खुद उसका सेंस देता है। कवर्ड मैन यानी क्या, क्योंकि कायरता बहादुरी इंसान के लिए ही बनी है, बात समझ रहे हैं ना। तो कवर्ड मैन नहीं होगा, ओनली क्या होगा कवर्ड होगा। क्लियर। कंसॉर्ट हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब कंसॉर्ट हस्बैंड हो या कंसॉर्ट वाइफ हो या कंसॉर्ट हस्बैंड एंड वाइफ हो, बिल्कुल समझ लीजिएगा रॉन्ग है, क्योंकि कंसॉर्ट का मतलब ही होता है पति पत्नी का जोड़ा। तो वाइफ और हस्बैंड आगे लगाओगे तो फिर क्या होगा पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। कि आपने पता है कि रिपीट अगेन हम बोल देते, सर जी फिर से रिपीट कर दो, बोलने को कह दिया भैया, पहले फिर से भी लगाया और बाद में पहले बोल रहा हूँ रिपीट भी कर दो, तो वो फिर से वो बोल चाल की भाषा है। लेकिन रिपीट अगेन नहीं, ओनली रिपीट या रिपीट अगेन ओनली, लेकिन रिपीट हम यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो बातें हैं कुछ, रोज डेली आओ बोला जाता है, रोज डेली आया करो। अरे रोज डेली आया करो गलत हुआ ना भाई, बोल चाल हो गया, बोल दिया हमने, लेकिन रोज का मतलब अगर अपने इस लैंग्वेज में देखें तो हमारा रोज का तो होगा, इंग्लिश में देखोगे तो फिर दूसरी बात आएगी। लेकिन रोज वही प्रतिदिन तुम बोल रहे हो, प्रतिदिन हो गया, और डेली का मतलब भी प्रतिदिन, तो फिर प्रॉब्लम हो गया ना, या तो बोलना चाहिए डेली आओ या तो फिर प्रतिदिन ही आओ, बात समझ रहे हैं। तो ये है स्पीकिंग लैंग्वेज और ग्रामेटिकल एरर्स। कंसॉर्ट हस्बैंड वाइफ, तो ओनली क्या होगा कंसॉर्ट होगा, क्योंकि कंसॉर्ट का मतलब भी होता है पति पत्नी का जोड़ा। कंफर्म। अगला लिखा विद बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ इसका अर्थ होता है, तो इसके साथ विद का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लिखा ही रीच टू हिज होम विद बैग एंड बैगेज, ही रीच टू हिज होम विद बैग एंड बैगेज। तो गलती कहाँ है भैया, बैग एंड बैगेज के पहले विद का प्रयोग नहीं होगा, बात समझ रहे ना। और एक बात और बोल दूं, क्योंकि रूल आया तो बता देता हूं, क्योंकि देखो टू लगा होम से पहले, तो याद रखना होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता, होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन होता किस केस में है, जब होम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। क्लियर ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव तो मालूम है ना, ही का, हिज, सी का, हर, आई का, माई, दे का, देयर, यू का, योर, वी का, आवर। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव होम से पहले है तब हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर ना। तो बिल्कुल सब सही है, केवल बैग एंड बैगेज के पहले विद नहीं होगा। कंफर्म ना। समझ में आ रहा अच्छे से ना, बिल्कुल मजे लेते हुए पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं अगला रूल आपका क्या है, लिंकिंग लैंग्वेज एंड लिंकिंग रोड। लिंकिंग मतलब अर्थ अगर हम सही से देखें हिंदी में तो उप होता है, तो लिंकिंग लैंग्वेज उपभाषा और लिंकिंग रोड उपमार्ग। तो देखो लिंकिंग लैंग्वेज और लिंकिंग रोड बिल्कुल गलत है, लिंकिंग नहीं होता लिंक होता है।
तो लिंक लैंग्वेज होगा और लिंक रोड होगा। कंफर्म ना? तो देखिए लिखा है वी डोंट नो मच अबाउट लिंकिंग रोड, हम ज्यादा जो है उपमार्ग के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, वी डोंट नो मच अबाउट लिंकिंग रोड, तो लिंकिंग रोड नहीं होगा भैया, क्या होगा, केवल लिंक रोड होगा। क्या होगा? लिंक रोड। तो बात समझ में आ गई ना? तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसको पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको और सारे रूल लेके आपको और अच्छे से बताते हैं। बस केवल पढ़ाई करते रहिए भाई, मेहनत करना आपका काम है। आप अगर जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बस केवल आपका मेहनत करने की आवश्यकता है, बस। क्लियर ना? नोट कर लीजिए इसको।